आरएसएस भाजपा कार्यकर्ताओं की जमकर हुई धुलाई, इसके बाद कुत्ते वाली गाड़ी में भर कर ले जाया गया। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो आज से पहले शायद नहीं हुआ है कभी। आरएसएस कार्यकर्ताओं की, भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई भले हुई हो, लेकिन कुत्ते वाली गाड़ियों में उनको भर कर लेके जाना ये पहली बार हुआ है। और दोस्तों, ना सिर्फ आरएसएस बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं का भी यही हाल हुआ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये नौबत आ गई, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, दोस्तों, ये कोई ऐसा आधिकारिक संगठन नहीं है, मगर जिस तरह से ये संघ काम करता है और जैसे समाज में अपना बोलबाला किया हुआ है, इस संघ ने जिस तरह भाजपा के नेता संघ से जुड़े हैं, संघ के मेंबर हैं या रह चुके हैं, तो इस संगठन को लेकर कोई ना कोई खबर आती रहती है। इसके मुख्य मोहन भागवत, उनकी टिप्पणी, वो क्या कुछ कह रहे हैं उसको भी अहमियत दिया जाता है, क्योंकि सारे रास्ते भाजपा से जुड़ते हैं। और अब देखिए, एक ऐसी खबर सामने आ गई जिसने आरएसएस, उसके कार्यकर्ताओं के साथ साथ भाजपा के भी कार्यकर्ताओं की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। उनका सोशल मीडिया पर मजाक भी बन रहा है, ट्रोल भी हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला हैदराबाद का है। न्यूज़ 24 ने भी इस पर खबर करी है, जिसमें आरएसएस समेत भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिकारियों ने उठाया और डॉग वैन के अंदर भर डाला। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार उनको उठाया जा रहा है और अंदर भर दिया गया। इन कार्यकर्ताओं ने सोचा होगा कि हम भगवा गमछा डालेंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो हमें कोई छुएगा भी नहीं और इसकी आड़ में हमारा जो मन है वो कर लेंगे। मगर हुआ ठीक इसका उल्टा। पुलिस आई और इनको रगड़ते हुए वैन के अंदर डाल दिया। वो भी नॉर्मल वैन नहीं, बल्कि कुत्तों वाली गाड़ी, जिसमें कुत्तों को भरकर ले जाया जाता है। तो दोस्तों, एक तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं का ये हाल हुआ है, तो दूसरी तरफ संघ का भी बुरा हाल है। कर्नाटक में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी नेता ने उनके ऊपर लगाम लगाने की शुरुआत करी है। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है प्रियांक खड़गे, जो कांग्रेस के नेता हैं और अभी से नहीं बल्कि काफी वक्त से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। और अभी उनका ताजा बयान सामने आया है। दोस्तों, अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स मॉडल को लेकर को मजबूत करने की बात कही थी और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो प्रियांक खड़गे ने सबसे पहले सवाल आरएसएस को लेकर उठाया और केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को टैक्स ट्रांसपेरेंसी और स्वैच्छिक अनुपालन सिखाने से पहले वित्त मंत्रालय को आरएसएस से शुरुआत करनी चाहिए। जब तक दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस अपनी गुरु दक्षिणा, आय, दानदाता और ऑडिटेड अकाउंट सार्वजनिक नहीं करता, तब तक ये उपदेश ताना ही लगेगा। आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है जो बीजेपी को चलाती है। मंदिरों, ट्रस्टों, एनजीओ और नागरिकों के लिए ही पारदर्शिता अनिवार्य। क्यों? लेकिन आरएसएस के लिए वैकल्पिक आयकर विभाग आरएसएस के दान का आकलन क्यों नहीं करता? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार नहीं है जब खड़गे ने आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी उन्होंने पूछा था कि आरएसएस पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में इस गैर पंजीकृत संगठन के कपड़े सिलवाने के लिए, मार्च निकालने के लिए, ढोल नगाड़े खरीदने के लिए, इमारतें बनाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? खड़गे ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि आरएसएस ने इसलिए पंजीकरण नहीं कराया ताकि वो कानून के दायरे में ना आए। अगर आप पंजीकरण कराते हैं तो आपको करों का भुगतान करना होगा। कंपनी रजिस्ट्रार सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, एनजीओ अधिनियम के तहत अनुपालन भी करना होगा। विदेशी और निजी दान और घरेलू वित्त पोषण के बारे में जानकारी साझा करनी होगी, इसलिए वे पंजीकरण नहीं करा रहे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि आरएसएस जैसा बड़ा संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। आए दिन हमारी सरकार जो है वो अनरजिस्टर्ड एनजीओस पर छापा मारती है, उनको बंद करवाती है, उनके लिए तरह तरह के रूल्स इकट्ठा किए हुए हैं। मगर आप देख सकते हैं कि जो संघ पार्टी से बहुत ज्यादा करीब है, करीब क्या, पूरा जुड़ा हुआ है, इनका पूरा मिलन हुआ है, उस संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो दोस्तों, आप इस सरकार का दोहरा रवैया तो देख ही रहे हैं। जनता से ये पारदर्शिता की मांग करते हैं, मगर जो इनके साथी है, पार्टनर इन क्राइम है, उसके लिए कोई सवाल, कोई बाधा नहीं। मगर अब दोस्तों, आरएसएस के लिए भी मामला कहीं ना कहीं टाइट किया जा रहा है और इसके पीछे प्रियांक खड़गे काफी हद तक नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बात को पक्का किया है कि आरएसएस अनुशासन का पालन करे और जिस तरह वो हर काम बिना किसी अनुमति के करता है,
अब ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर उसकी कोई भी गतिविधि करनी है उसको, तो उसके लिए ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ेगी और उनके मार्च में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, इसकी भी एक लिमिटेशन तय कर दी गई है। तो दोस्तों, जिस तरह से अब सवाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं आरएसएस पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, तो अब आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर आप हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबरदा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।